ये नारद आंपिला नगर में एक जगत नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था जिसकी आयु एक समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वह पुत्र जुआरी, खेल कूद में सैलगन और गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। गलत संगत में पड़ गया। तो बेटा माता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था। तो पिता तो घर के कार्यों तथा दीक्षा देने में सैलगन रहा करता था और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ है, तो वह कहती थी कि कहीं स्नान करने गया, देवताओं का पूजन करने गया होगा। शराब पी बेरा था उसने। माँ ने बेरा था। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। जो कि गलत काम था। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है। बेटा मान जा, तू गलत काम बेटा क्या करता तू मान तो था ये दवाइयों कभी मान जा रहे दिन तेरा बाप सो मांगो दिखा नहीं तेरी भी मेरी वो मान जा को बोली बेटा तेरा बाबू बहुत क्रोधी है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। मैंने सोचा कि से छोड़ देगा बाबू, तेरा ना पड़ेगा रोज रोना। अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे चरित्र के बारे में पता लग गया। गुलाब के बारात में चल जाएगा मुझे तो अरे तो आए हमें कुछ अच्छा था गाड़ी 3 दिन का दिन पर तो छोड़ी 3 दिनों पर आता ही थी। हां गुलाब गई थी नहर पर तो बैठ लिया ना, जब बहुत ज्यादा उठा फिर ना आया है ना मोटर की मोट न मार जाते हैं पर ये माता पे दाब नहीं पान दर्द ये क्या मां भानते हां 3 दिन ताई नहीं होता है किछ यार गुलाब की पूरा तुम जाएगा मैं गुलाब डब्बी था उसका, फिर उसका के था उसके बाप का रूमा के गांड दे था के बाप ने नहीं था की जानवा गरीब से हम जानवा में से ये सब पता है वो दादा कोई ना की बात छोड़ कुछ भी ना रहे। तुम्हारे पिता इस चरित्र को दान लेंगे तो तुमको और मेरे को दोनों को मारेंगे। बेटा समझ गया ना, तेरे बाबू ने बेरा मार दिया ना, अन्य भी मारेगा मन भी मारेगा। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि रम क्या था वो किसका बेटा था? एक ब्राह्मण का बेटा था। गुणनिधि नाम देख कितना बढ़िया गुणनिधि। एक दिन उसने मेरे पिता की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआरी के हाथ में दी। अंगूठी चुरा ली। देवयोग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा। उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर मुझे दिया। मुझे यह अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और द्वारियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। सारी ये पोथी कर रहे हैं। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और बस्तर से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया। वो घर में जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे मूर्ख पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा वह लाडला पुत्र कहाँ गया है? खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह अंगूठी मेरी कहाँ है जिसे उठना करते समय तूने मेरे हाथ में ले ली? उसने कहा मैंने कहीं रख दी है, याद नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा सत्य है तू बड़ी सत्यवादी ही है ना, इसी से तो जब तक मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है तब तक तुम मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए जगत घर की अन्य चीजों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज नहीं मिली क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को त्याग दिया और दूसरा विवाह कर लिया।